नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। सस्पेंशन यानी कि निलंबन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपको पता भी चल गया होगा कि एचटेट की नोटिफिकेशन जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। इसी मंथ में भी रिलीज हो जाए, नोटिफिकेशन इसी मंथ में आ जाएगा और उसके बाद नवंबर के एंड में या दिसंबर के शुरुआत में आपका एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। तो उसी को देखते हुए तैयारी अपनी जोरों पे रखिए। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सस्पेंशन। सस्पेंशन सस्पेंशन का मतलब है, हिंदी में हम इसे कहते हैं निलंबन। हिंदी में हम इसे कहते हैं निलंबन। सस्पेंशन को कहा जाता है निलंबन कहा जाता है। निलंबन, सस्पेंशन को क्या कहा जाता है? निलंबन कहा जाता है साथियों। ठीक है, सस्पेंशन को क्या कहा जाता है? निलंबन कहा जाता है। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको। ठीक है, सस्पेंशन जो है उसे क्या कहा जाता है साथियों? सस्पेंशन को निलंबन कहा जाता है। सस्पेंशन को क्या कहा जाता है? निलंबन कहा जाता है। सस्पेंशन को क्या कहा जाता है? निलंबन कहा जाता है साथियों। ठीक है, सस्पेंशन को निलंबन कहा जाता है। अब सस्पेंशन होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सस्पेंशन एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। नॉन होमोजीनियस मिक्सचर अगर हम कहें तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सस्पेंशन क्या होता है? नॉन होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है, ठोस पार्टिकल्स जो है, ठोस जो होते हैं, ये कैसा होता है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अगर हम इसकी बात करें तो कैसा होता है भाई सस्पेंशन? इसके बारे में जो भी पॉइंट्स हैं हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, सस्पेंशन के जो भी पॉइंट्स हैं हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सस्पेंशन होता कैसा है। पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है? इट इज ए नॉन होमोजीनियस, या फिर आप कह सकते हो कि इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब हेट्रोजीनियस या नॉन होमोजीनियस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विषमांगी। यानी ये विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? विषमांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जिसमें जो कंपोजिशन है सब्सटेंस की वो पूरे सॉल्यूशन के थ्रू आउट, यानी उसकी समष्टि में समान रूप से पार्टिकल्स यानी कि कण उसके अंदर समान रूप से जो विलयन है उसकी समष्टि के अंदर बिखरे नहीं रहते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। यानी सबसे पहली चीज क्या है? सस्पेंशन इज ए नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। यानी नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। किसका नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है उसके बारे में बात करते हैं। किसका नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस सॉलिड, यानी सॉलिड का मतलब क्या है? ठोस। इसके अंदर क्या होते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स, ठोस के जो कण होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द लिक्विड मीडियम। इन द लिक्विड मीडियम, सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द लिक्विड मीडियम। यानी ठोस के जो कण हैं, ठोस के कण वो तरल माध्यम के अंदर क्या होते हैं? निलंबित होते हैं। किसके अंदर? सस्पेंशन के अंदर। तो सस्पेंशन के अंदर क्या होते हैं? अगर हम इसको कहें सस्पेंडेड या फिर डिस्पर्स्ड भी कह सकते हैं, या फिर हम इसकी जगह एक वर्ड यूज कर सकते हैं डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होता है? डिस्पर्स्ड का मतलब होता है परिक्षिप्त। क्या होता है? परिक्षेपित बोल देते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? परिक्षेपित बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परिक्षेपित बोल देते हैं। परिक्षेपित। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? परिक्षेपित होते हैं। यानी सॉलिड के पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं किसके अंदर? लिक्विड मीडियम के अंदर। यानी ठोस कण जो होते हैं वो तरल पदार्थ के अंदर क्या होते हैं? परिक्षेपित होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सस्पेंशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं साथियों? सस्पेंशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, सस्पेंशन के बारे में और बातें जान लेते हैं। सस्पेंशन के बारे में
कुछ और बातें जान लेते हैं, जिनमें से एक और बात क्या होती है कि जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है, एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हिट्रोजीनियस का मतलब क्या है, विषमांगी मिश्रण होता है। सस्पेंशन एक विषमांगी मिश्रण होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं। अब सोल्यूट क्या होता है आपके पास, इसको देख लेते हैं। सोल्यूट जिसको हिंदी में कहते हैं विलेय, सोल्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। यानी सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। सोल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं किसके अंदर, थ्रू आउट दी सॉल्यूशन। सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो डिसोल्व नहीं होते। सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसोल्व, डू नॉट डिसोल्व, डू नॉट डिसोल्व बट remains suspended, remains suspended, remains suspended throughout the mixture और solution। आप कह सकते हैं कि जो विलेय के कण होते हैं, विलेय कण जो होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर यानी विलयन के अंदर बिल्कुल भी डिसोल्व नहीं होते, लेकिन सस्पेंडेड रहते हैं यानी निलंबित रहते हैं। सस्पेंडेड का मतलब क्या है, निलंबित रहते हैं, निलंबन, निलंबित रहते हैं, डिसोल्व नहीं होते यानी घुलते नहीं है। सोल्यूट पार्टिकल इस सॉल्यूशन में यानी सस्पेंशन, ऐसे सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के अंदर जो कि डिसोल्व नहीं होते, लेकिन सस्पेंशन के अंदर क्या रहते हैं, सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, यानी वो उसके अंदर डिसोल्व नहीं है लेकिन पड़े रहते हैं, निलंबित रहते हैं। हिंदी में अगर कहा जाए तो वो क्या रहते हैं, निलंबित रहते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। अगर हिंदी में कहें, अगर हिंदी में इसको कह लें तो पहले उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो विलेय कण है, विलेय पदार्थ के कण, विलेय पदार्थ के कण विलयन में घुलते नहीं हैं, बल्कि उसमें निलंबित रहते हैं, बल्कि उसमें निलंबित रहते हैं। भाई हिंदी में मेरी राइटिंग गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, इसके लिए माफ़ कर देना साथियों। हिंदी की प्रैक्टिस नहीं है भी राइटिंग की, और ज़्यादा बोलने की भी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों तक हमारी बात पहुंच जाए और सबको समझ में भी आ जाए। कहने का मतलब क्या है, सोल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं थ्रू आउट द मीडियम। थ्रू आउट द मीडियम क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, सस्पेंशन के अंदर। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें कि सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, पहले हम इनको पॉइंट आउट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज को कहते हैं हिंदी में गुणधर्म। क्या कहते हैं, गुणधर्म। हिंदी की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, गुणधर्म कहते हैं, ठीक है, गुणधर्म। यानी निलंबन के हमें क्या देखने हैं, गुणधर्म। और सस्पेंशन को क्या कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है, सस्पेंशन को निलंबन कहा जाता है। तो हमें निलंबन के गुणधर्म को देखना है, यहाँ डिस्कस करना है। तो अगर हम इसके गुणधर्म को डिस्कस करना चाहते हैं तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स अभी बनने हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे। तो जो पॉइंट्स हमारे बनने हैं उनको हम देख लेंगे कि पहला पॉइंट क्या बनेगा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि भी इसको बिल्कुल सही से करें, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है, जो सस्पेंशन है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो देखिए पहली जो प्रॉपर्टी होती है सस्पेंशन की वो क्या होता है, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब अगर अब हम इसका हिंदी अनुवाद कर दें तो क्या होता है भाई, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कंपोजिशन जो होती है वो वेरी करती है, सेम नहीं रहती थ्रू आउट दी सॉल्यूशन। कहने का मतलब अगर मान लो एक ग्लास
पानी है उसमें हमने मिट्टी डाल दी है, तो वो एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर तो पानी रहता है, नीचे मिट्टी का अमाउंट ज़्यादा होता है, क्योंकि मिट्टी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसका मिट्टी का द्रव्यमान जो है वो ज़्यादा होता है, मिट्टी पानी से भारी होती है, इसी वजह से वो नीचे बैठ जाती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग आती हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, तो जो पार्टिकल्स होते हैं इसके, उनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स कैन बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन को हम कैसे देख सकते हैं? नग्न आंखों से देखा जा सकता है, यानी निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई किसकी? सस्पेंशन की। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं यानी निलंबन के जो कण होते हैं उनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है, यानी उनको नेक्ड आई से हम देख सकते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनको नेक्ड आई से देखा जा सकता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई? इसके बारे में बात करेंगे अभी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं क्या है भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। पहले इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी सस्पेंशन के बारे में वो क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सस्पेंशन की जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तो वो क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के साथियों, जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, वो लाइट की बीम को स्कैटर करते हैं और इसी वजह से उसका पाथ विजिबल हो जाता है, यानी हम लाइट के पाथ को देख पाते हैं, वो सस्पेंशन पार्टिकल की वजह से ही होता है। यानी अगर हम कहें दी पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन scatter a beam of light, and thus makes its path visible। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के वो क्या करते हैं, जो बीम ऑफ लाइट जब उनके ऊपर गिरती है तो वो उसको क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं, उसको बिखराते हैं, यानी प्रकाश की किरणों को बिखरा देते हैं। और इस वजह से हमें उसका पाथ जो है, लाइट का जो पाथ है यानी उसका जो रास्ता है वो दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी देखा जा सकता है। तो अगर हम हिंदी में इसको लिखें तो इसका मीनिंग क्या होगा भाई? हिंदी में अगर हम इसको लिख दें तो कैसे लिखेंगे? हिंदी में लिख देते हैं कि निलंबन के कण जो होते हैं, निलंबन के कण प्रकाश किरणों को फैला देते हैं या बिखरा देते हैं, और इससे उनका मार्ग दिखाई देता है या फिर दृष्टिगोचर हो जाता है, दिखाई देता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो उनका जो पाथ है, उनका जो रास्ता है, उनका मार्ग जो है वो दिखाई देने लग जाता है। अब ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? ये फिनोमिना कहलाता है साथियों टिंडल इफेक्ट। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। लेकिन उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उसको बाद में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम अभी क्या कर रहे हैं? निलंबन के कण जो होते हैं ना वो प्रकाश किरणों को फैला देते हैं और इससे उसका मार्ग क्या होता है? हमें दिखाई देता है। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए हम कहाँ इसको देख सकते हैं?
कहाँ इसका एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, तो सुबह सुबह के टाइम में आपने देखा होगा कि जब गेट से या जो आपकी खिड़की होती है उसकी दरारों से जब सुबह सुबह की जो लाइट की किरणें आती हैं, सूरज की जो किरणें आती हैं, रोशनी जो आती है, जब डस्ट पार्टिकल उड़ रहे होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें उसमें दिखाई देते हैं, और उन्हीं के ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो जो प्रकाश होता है वो फैल जाता है, लाइट स्कैटर हो जाती है, और हमें क्या दिखाई देता है, हमें उसका पाथ विजिबल होता है कि लाइट पूरी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। हमारे घर में डेली एग्जाम्पल ये देखा जा सकता है सुबह के टाइम पे, ठीक है, ये एग्जाम्पल डेली देखा जा सकता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक अंधेरे कमरे में अगर एक छोटा सा सुराख कर दिया जाए और उसके अंदर से अगर लाइट पास की जाए तो जो डस्ट पार्टिकल होंगे या जो एयर में वाटर वेपर्स होंगे उनकी वजह से क्या हो जाएगा, टाइनी ड्रॉपलेट्स होंगे, उनकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका पाथ जो है लाइट का वो विजिबल हो जाएगा, क्योंकि वो लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। ठीक है, अब इन जो पार्टिकल के साइज होते हैं सस्पेंशन में, उनका साइज इतना बड़ा होता है कि हम उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, वो नेक्ड आई से दिखाई दे जाते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है या नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी या दूसरा जो इसका अगला जो गुण धर्म है, अगर उसके बारे में बात करें साथियों, तो वो क्या है, जो अगला गुण धर्म है इसका, वो क्या होता है कि जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं ना, जब हम सस्पेंशन को छोड़ देते हैं, अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। कहने का मतलब क्या है, जब हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ सकते हैं तो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। सॉरी, क्या कहेंगे कि व्हेन वी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब्ड, व्हेन द सस्पेंशन इज when the suspension is left undisturbed, यानी उसको अगर हम छेड़े ना, the solute particles settle down, वो नीचे बैठ जाते हैं। सोल्यूट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। दैट मीन्स दैट इज द सस्पेंशन इज, इसका मतलब क्या है, सस्पेंशन क्या है, जब सोल्यूट पार्टिकल क्या कर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सस्पेंशन इज अनस्टेबल। सस्पेंशन क्या है, अनस्टेबल है, यानी अस्थाई है। सस्पेंशन क्या है, अनस्टेबल है, यानी कि अस्थाई है। अस्थाई सॉल्यूशन, अस्थाई है, विषमांगी। पहली बात तो ये विषमांगी है, दूसरी बात नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तीसरी बात जो प्रकाश की किरणें हैं उनको फैला देता है, इससे उस प्रकाश की किरणों का जो पाथ है, मार्ग है, वो दृष्टिगोचर हो जाता है। और लास्ट बात क्या, कि जब इनको हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, अनडिस्टर्ब का मतलब शांत छोड़ देते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें कि जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है, जब निलंबन को हम शांत छोड़ देते हैं तो इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। इसके कण क्या करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो निलंबन है वो क्या होता है, अस्थाई होता है। इसका मतलब, इसका अर्थ है कि निलंबन अस्थाई होता है। कैसा होता है, अस्थाई होता है, स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं, जब सस्पेंशन को हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठ जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो अनस्टेबल है। ये कैसा सॉल्यूशन है, ये अनस्टेबल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये कैसा सॉल्यूशन होता है, ये अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो अगला इसका गुणधर्म है वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट इसका गुणधर्म है उसके बारे में बात करते हैं साथियों, कि जो सस्पेंशन है इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू, इसके पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। यानी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, the particles of suspension
can be separated through particles of suspension can be separated through filtration method. यानी इसके पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है. अगर हिंदी में इसको लिखना चाहें तो हिंदी में इसका क्या होगा भाई, हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे कि जो निलंबन के कणों को छानन विधि द्वारा, फिल्ट्रेशन मेथड को क्या बोलते हैं, छानन विधि. क्या बोलते हैं, छानन विधि बोलते हैं. फिल्ट्रेशन वाले को क्या बोलते हैं भाई, छानन विधि बोलते हैं बेटा. क्या बोलते हैं, छानन विधि द्वारा. छानन विधि, छानन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है. छानन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है. इसका मतलब क्या है कि जो सोल्यूट, जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के, उनको हम फिल्टर कर सकते हैं. फिल्टर करके उनको क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं साथियों. यानी छानन विधि से उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. अब जब ये पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, दूसरी बात क्या है, हमें पता है कि सस्पेंशन के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं. अब जब ये पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं तो सस्पेंशन जो होता है ना वो ब्रेक हो जाता है. ठीक है, तो सस्पेंशन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. इसके बारे में लिख लेते हैं, when the particles of suspension settle down, it breaks. सस्पेंशन क्या हो जाता है, टूट जाता है. इट ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर. और फिर उसके बाद उसकी जो लाइट को स्कैटर करने वाली प्रॉपर्टी है वो उस सस्पेंशन की खत्म हो जाती है. ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर द लाइट एनीमोर. कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के वो सेटल डाउन हो जाएंगे तो सस्पेंशन खत्म हो जाएगा और फिर वो स्कैटरिंग नहीं कर पाएगा लाइट की, यानी लाइट की स्कैटरिंग और नहीं कर पाएगा. कहने का मतलब क्या है, जब निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं तो वो निलंबन खत्म हो जाता है. तो निलंबन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, टूट जाता है. और फिर वो प्रकाश की किरणों को फैला नहीं सकता. फिर वो प्रकाश की किरणों को क्या नहीं कर सकता, बिखेर नहीं पाता, यानी स्कैटरिंग नहीं कर पाता लाइट की. यानी जब इसका मतलब निलंबन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है या टूट जाता है. ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बोलिए भाई. मेरे हिसाब से तो सबको समझ में आ गया होगा. अगर कोई डाउट है तो कृपया बताइए. ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. जो अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है कोलाइडल सॉल्यूशन. वो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन. वो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे कहते हैं कोलाइडल विलयन. हिंदी में क्या कहते हैं, कोलाइडल विलयन कहते हैं. कोलाइडल विलयन कहते हैं हिंदी में. कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं. कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं. जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होते हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी समान रूप से फैले होते हैं. तो द सॉल्यूशन in which
the particles are distributed or spread throughout the solution, throughout the solution। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं इस सॉल्यूशन के, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं। अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? कोलाइडल विलयन के कण कोलाइडल विलयन के कण इसमें समान रूप से वितरित होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं। यानी कोलाइडल विलयन के कण इसमें समान रूप से वितरित होते रहते हैं। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज होता है वो स्मॉलर होता है। यानी सस्पेंशन से अगर हम कंपेयर कर ले, यानी निलंबन से अगर कोलाइडल विलयन को कंपेयर कर लिया जाए तो निलंबन के कणों के मुकाबले जो कोलाइडल विलयन है उनके कणों का साइज, उनका कणों का जो आकार है वो छोटा होता है, जो साइज है वो स्मॉल होता है। तो इसीलिए लगता ये ऐसा है कि ये होमोजीनियस है, यानी समांगी प्रतीत होते हैं, लेकिन होते नहीं है। तो हम इस बात को कैसे लिखेंगे? पॉइंट क्या है हमारा? ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स the colloidal solution appears to be homogeneous, appears to be homogeneous but in actual situation it is heterogeneous, it is heterogeneous। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में क्या है? ये हेट्रोजीनियस है। कहने का मतलब कोलाइडल विलयन के जो पार्टिकल होते हैं वो हमें प्रतीत तो ऐसा होता है कि समांगी हैं, क्योंकि साइज छोटा होता है उनका, ठीक है, आकार क्या होता है? छोटा होता है। छोटे आकार की वजह से समांगी प्रतीत तो होते हैं, लेकिन असलियत में क्या होते हैं? विषमांगी होते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कोलाइडल विलयन के कण, कोलाइडल विलयन के कण छोटे होने के कारण समांगी प्रतीत होते हैं, समांगी प्रतीत होता है। कोलाइडल विलयन के कण होते हैं पर, या किंतु परंतु जो भी लिखना चाहो, पर वास्तविकता में, पर वास्तविकता में विषमांगी होते हैं। वास्तविकता में कैसे होते हैं? विषमांगी होते हैं, विषमांगी होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है। अगर सस्पेंशन से कंपेयर कर लें तो उसका साइज बहुत छोटा होता है। छोटे साइज होने की वजह से वो हमें लगता है कि होमोजीनियस है, लेकिन होते नहीं है, वो एक्चुअल में हेट्रोजीनियस ही होता है सॉल्यूशन। इसका मतलब छोटे कण होने की वजह से, कणों का आकार छोटा होने की वजह से समांगी प्रतीत होते हैं, लेकिन होते नहीं है। एक्चुअल में वो क्या होते हैं? वास्तविकता में क्या होते हैं? विषमांगी सॉल्यूशन ही होता है। वास्तविकता में क्या होता है? विषमांगी सॉल्यूशन ही होता है। इसका उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपके पास है मिल्क। इसका एग्जाम्पल क्या है? मिल्क, यानी कि दूध।
दूध जो है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या है हमारे पास एग्जाम्पल है। जैसे पानी में मिट्टी घोल दें तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, सस्पेंशन का। वैसे ही मिल्क जो है, दूध जो है, वो किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, वो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं, ये भी लाइट को स्केटर करते हैं, ये भी क्या करते हैं, लाइट को स्केटर करते हैं। स्केटरिंग ऑफ लाइट, अब इस फिनोमिना को समझ लेंगे, पहले लिख लेते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल पार्टिकल्स, ऐसा लिख लेते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट ड्यू टू enough large sizes and makes it path visible। जो कहने का मतलब क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, हालांकि हमने अभी पढ़ा है कि क्या, कि वो उनका साइज छोटा होता है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता कि लाइट को स्कैटर ही ना कर सकें। इतना साइज तो होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर जाते हैं, लेकिन जब लाइट को स्कैटर करते हैं तो उसका पाथ भी विजिबल बना देते हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को ड्यू टू इनफ लार्जर साइज एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल, और उसके पाथ को क्या करते हैं, विजिबल बनाते हैं। यानी ये प्रॉपर्टी तो दोनों में ही सेम है, सस्पेंशन में भी है, निलंबन में भी है, और कोलाइडल विलयन में भी है। हिंदी में कहें तो सेम चीज है कि प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, किरणों को फैलाकर उनका मार्ग दृष्टिगोचर करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये भी करते हैं। अब ये फिनोमिना होता क्या है, इस फिनोमिना को ही समझ लेते हैं। चलिए बात करते हैं इस फिनोमिना के ऊपर कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, यानी टिंडल इफेक्ट क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, टिंडल इफेक्ट। क्या है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट यानी इसको हिंदी में कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव। अब अगर हम बात करें तो इस टिंडल प्रभाव के बारे में कि टिंडल प्रभाव होता क्या है या टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है बाय द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। यानी अगर हम सिंपल से सिंपल डेफिनेशन में अगर इसको लिखना चाहें तो क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ scattering of light by the particles of a solution is known as टिंडल इफेक्ट। अब जो साइंटिस्ट था जिसका नाम टिंडल था, उसी ने टिंडल इफेक्ट खोजा था, इसलिए उसका नाम क्या बोल दिया जाता है, इस इफेक्ट का नाम क्या लिख दिया जाता है, टिंडल इफेक्ट लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है भाई, टिंडल इफेक्ट। इसीलिए लिख दिया जाता है क्योंकि जो साइंटिस्ट था उसका नाम टिंडल था, जिसने टिंडल प्रभाव की खोज की थी, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, टिंडल था। इसलिए इसका नाम क्या बोल देते हैं, इसको टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि लाइट का फैलाव जो होता है डस्ट पार्टिकल की वजह से या सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की वजह से, उसी को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। यानी टिंडल प्रभाव क्या है, प्रकाश की किरणों का किसी विलयन के कणों द्वारा फैलाव करना
टिंडल प्रभाव कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्योंकि जब लाइट, जो लाइट है उसका पाथ विजिबल हो जाता है, उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, प्रकाश का जो मार्ग है वो दृष्टिगोचर हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जंगल में भी इसको देखा जा सकता है, ट्री कैनोपी, जहाँ बहुत घना जंगल होता है, सूरज की लाइट बिल्कुल छन छन के आती है, तो जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर के बिल्कुल टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस लाइट को स्केटर करने का काम कर देते हैं, और साथ में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो भी उसको स्केटर करते हैं। तो जो स्केटरिंग ऑफ लाइट होती है, इसी को हम क्या कह देते हैं, टिंडल इफेक्ट कह देते हैं, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कह देते हैं। टिंडल इफेक्ट इसी का नाम है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या कह देते हैं, टिंडल इफेक्ट कह देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज है यानी गुणधर्म है वो क्या क्या है। प्रॉपर्टीज जो है, गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज क्या है टिंडल की, ऑलमोस्ट हमने वैसे तो डिस्कस कर ही लिए, लेकिन एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडल विलयन की गुणधर्म क्या क्या है, कोलाइडल विलयन के गुणधर्म। कोलाइडल विलयन के गुणधर्म, ठीक है भाई, सॉरी थोड़ा अगर बीच में शोर आ रहा है तो उसके लिए माफी चाहूंगा। कोलाइडल विलयन के गुणधर्म। अब कोलाइडल विलयन के गुणधर्म क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है। कैसा है, हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, दूसरा पॉइंट है कि पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन can't be seen with naked eyes, can't be seen with naked eyes, यानी उनका साइज इतना छोटा होता है कि हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, पार्टिकल्स का साइज कितना छोटा है, कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, यानी कोलाइडल विलयन के कणों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नहीं देख सकते हैं। कोलाइडल जो विलयन है उसके कणों को नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो गुणधर्म है वो क्या है कि स्कैटरिंग, ये इतने बिग होते हैं, हालांकि इनका साइज स्मॉल है लेकिन दे आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल है। ठीक है, दे स्कैटर द लाइट, दे स्कैटर द लाइट, they scatter the light and makes its path visible, and makes its path visible, makes its path visible, यानी कि ये लाइट को स्केटर करते हैं और उसका पाथ क्या बनाते हैं, विजिबल बना देते हैं, यानी कणों को बिखेर देते हैं। ठीक है, स्केटरिंग का मतलब क्या है, कणों को फैलाकर, कणों, लाइट को फैला देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं भाई। हाँ, इसके जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को फैलाकर, प्रकाश किरणों को फैलाकर उसका मार्ग दिखाते हैं या दृष्टिगोचर करते हैं। ठीक है, मार्ग उसका दिखा देते हैं या फिर दृष्टिगोचर कर देते हैं, यानी प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं उसके कण, और उसको जो प्रकाश की किरणें हैं उनका रास्ता, उनका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है भाई, उसके बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की वो क्या है, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। क्या कहते हैं, दे कांट बी सेपरेटेड बाय, separated by filtration method, filtration method। ठीक है, छानन विधि के द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता। क्या कहते हैं कि छानन विधि के द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता। छानन विधि, छानन विधि के द्वारा
इनके कणों को अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। छानन विधि के द्वारा अलग नहीं करते हैं, लेकिन एक और यूज करते हैं, उसका मतलब क्या है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय, दे कैन बी separated by centrifugation method, centrifugation method, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से उनको अलग किया जा सकता है। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है आपका अपकेंद्रण विधि। क्या कहते हैं इसको, अपकेंद्रण विधि। यानी अपकेंद्रण विधि से इनको क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। अपकेंद्रण विधि, अपकेंद्रण विधि से इनको अलग किया जा सकता है। किसके पार्टिकल्स को, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अपकेंद्रण विधि से क्या किया जा सकता है साथियों, अलग किया जा सकता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी होती है, लास्ट गुणधर्म होता है, वो क्या होता है, इसका जो लास्ट गुणधर्म है वो है कि ये सेटल डाउन नहीं होते। यानी जब सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है, कहने का मतलब द पार्टिकल्स यानी दे डू नॉट सेटल डाउन, दे do not settle down when left undisturbed, when left undisturbed। जब उनको हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो वो सेटल डाउन नहीं होते, वो नीचे नहीं बैठते। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नहीं होते। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स दे आर स्टेबल, दैट मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल। इसका मतलब वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि शांत छोड़ने पर कोलाइडल, शांत छोड़ने पर कोलाइडल विलयन नीचे नहीं बैठते, नीचे नहीं बैठते। कोलाइडल विलयन के कण, कोलाइडल विलयन के कण जो होते हैं वो नीचे नहीं बैठते। इसका मतलब क्या होता है कि कोलाइडल विलयन अस्थायी होता है। कोलाइडल विलयन क्या होता है, अस्थायी होता है। कोलाइडल विलयन स्थायी है, माफ करना भाई, कोलाइडल विलयन क्या होता है, स्थायी होता है। कोलाइडल विलयन इसका मतलब क्या है, स्थायी है। कोलाइडल विलयन क्या है, स्थायी है भाई, ठीक है। कोलाइडल विलयन क्या है, स्थायी है, ठीक है। आज के लेक्चर में साथियों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू।